वेलकम फ्रेंड्स, आपसे मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था, पार्ट्स वगैरह की, इसका गैप वगैरह कैसे कम करोगे, नॉइज प्रॉब्लम आ रही थी उसका कैसे सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आपको एक चीज आज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर, इस ओला के बारे में, इसके फ्यूचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से पिछली बार मैंने बताया भी था, हमारे बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि सर हमारे ये काम नहीं कर रहा, कैसे करें। ठीक ठीक है, और इसको मैप नहीं चल रहा, वो किस तरह हम चला सकते हैं। तो वैसा आज मैं सारी चीज बताने वाला हूँ। और कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कि चार्जिंग में हमारी दिक्कतें आती है कि हम बारिश में कैसे उसको सेफली से चार्ज करें। काफी सारे कमेंट, ठीक है। तो आज मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल पूरी वीडियो में बने रहिएगा। बिल्कुल ए टू जेड एक नंबर आपको मैं यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, सारे फीचर्स वगैरह बताऊंगा, किस तरह से कैसे काम करते हैं और किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी इंटरफेस की, यहाँ पर डिस्प्ले की, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता है यहाँ पर इंटरफेस इस तरह का कुछ। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पर ऑन करने के लिए आपको करना क्या होता है, यहाँ सबसे पहले आपको लाल बटन दबाना होगा। अब इसमें आपने जो भी पासवर्ड वगैरह भर रखा है, आप इसमें वो पासवर्ड डाल दोगे। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसको यहाँ पर खड़ा कर दें, इसको इस तरह से स्कूटी को उठा लेना है, पार्किंग स्टैंड हटाना है, कोई सा भी या तो लेफ्ट या राइट वाला ब्रेक आपको दबा लेना है। दबाने के बाद यहाँ से इस तरह से ब्रेक दबा करके रेड वाला यहाँ पर बटन दबाना है। या पार्किंग मोड से हट चुके हैं, अब इसको लेने के मतलब लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स का मिलता है, फिर आपको मिलता है इसकी जो यहाँ पर स्ट्रिप लाइट होती है ना चौड़े वाली, ये वाली मिलता है आपको। मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये मैंने पार्किंग लगा दी। अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ एक लाइट जली हुई है, जो कि नॉर्मली जलती है। पार्किंग पे लगी हुई है तो अभी नहीं जलेगी, लेकिन पार्किंग पे हटाने से मतलब हटाते तो चल जाती है। सबसे पहले आपको एक बटन दबा के दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, ये मैंने एक बार बटन दबाया, यहाँ पर आपको एक ग्रीन से सिंबल भी यहाँ पर दिख रहा होगा, तो प्लस एक लाइट यहाँ पर जल रही है, जो कि स्टैंड हटाने पर भी जलती है। ठीक है, दूसरा बटन दबाओगे तो दूसरी भी यहाँ पर लाइट जो है जल जाएगी। अब इसी बटन को आप होल्ड करके रखोगे, जो कि यहाँ पर सिंबल भी दिया गया है इसी तरीके का, यहाँ पर भी सिंबल आप भी आ जाएगा। और ये देखिए अंदर आ गया, और यहाँ पर ये वाली स्ट्रिप लाइट भी जल जाती है। ये तो ये होगा नॉर्मल सा। ठीक है, प्लस इसमें आपको रिवर्स का मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर रोकने के लिए मिल जाता है। आप एक स्पीड ले लीजिए कोई भी 40-50 की। ठीक है, और वहां पर आप इसको थोड़ा सा एक बार क्लिक करोगे तो वहीं पे आप हैंडल को छोड़ सकते हो, ये ऑटोमेटिक चलती रहेगी। लेफ्ट राइट इंडिकेटर का, हॉर्न का है, चारों इंडिकेटर जलाने तो थोड़ा सा होल्ड करके रखोगे चल जाएगा। ठीक है, मोटी मोटी मतलब नॉर्मल सी चीज है, तो आपको पता ही है। अब चलते हैं मैन जो है हमारी, इसमें दिक्कत आती है मैप की। अब देखिए मेरे पास कमेंट आए थे कि सर हमारा ना ऑफलाइन मैप नहीं चलता, ऑनलाइन किसी का ऑनलाइन नहीं चलता, मतलब वो दिक्कतें दे रहा है। तो वैसा सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। सपोज करो अगर आपका इसमें नेट से कनेक्ट कर रखा है आपने, ठीक है, अगर आपका नहीं चल रहा है नेट कनेक्ट करने के बाद भी, तो आप एक काम करना, इसको अपडेट के लिए थोड़ा सा वेट करना। इसके अंदर अपडेट्स आते रहते हैं, उसके बाद आपका नेट इसमें बिना नेट के भी चल सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बिना नेट की। अगर आपने कनेक्ट भी कर रखा है फिर भी नहीं चल रहा, तो आप इसको अपडेट मारिए, मतलब कुछ दिन बाद भी इसमें आप आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अपना पे अपडेट होने के बाद और भी नए नए फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मेरा जो वाईफाई है वो यहाँ पर हो चुका है कनेक्ट, ये मंदिर पे है। तो यहाँ पर मंदिर भी आप देख पा रहे होंगे, तो मंदिर पे जो है यहाँ पर फ्री का नेट चलता है, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी मैप चला करके दिखाऊँ आपको, देखिए ये मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, यहाँ पर मोदी नगर डाल दिया मैंने, और ये मैंने क्लिक कर दिया, लोकेशन मेरी ये दिखा रहा है। ठीक है, 14 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो ये चीज थोड़ी जो है आपकी नॉर्मली अगर आप अपडेट करोगे तो ये नॉर्मली ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नॉर्मल से दिक्कतें आती रहती है। अगर आपका फिर भी मान लीजिए आप ऑफलाइन चला रहे हो फिर भी नहीं चल रहा है, लेकिन नेट कनेक्ट करके चल रहा है, तो उसका भी वही सोल्यूशन है, आप इसको अपडेट हो जाने दीजिए। अपडेट होने के बाद जब इसका जैसे फोन होता है ना, दूसरा फोन है ये भी, अपडेट होने के बाद कुछ ना कुछ नए फंक्शन खुल जाते हैं, उसको मतलब रिसाइकल बोल सकते हो आप एक तरह से, मतलब ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, तो आगे आप समझदार हो, समझ गए होंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, वो मैंने आपको बता दी। अब चलिए अंदर की साइड, तो देखिए बहुत सेटिंग्स है। बात करें जो यहाँ पर बटन्स वगैरह देखे, वो भी आपको यहीं पे मिल जाते हैं। साउंड्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पर आपको, ऐसे साउंड वगैरह यहाँ पर एक क्रूज कंट्रोल यूज करोगे आप, एक्सीलेटर दोगे, साउंड वगैरह मिलते हैं। मैन चलते हैं बाहर की साइड, जो कि बाहर होते हैं मैन। ठीक है, अब मेरे पास कमेंट आए थे कि सर यहाँ पर ना आप ये बताइए, जब हम ब्रेक मारते हैं ना तो उसमें आवाजें आती है। अब देखिए आवाज के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, चलिए मैं आपको इधर की साइड लेकर के चलता हूँ।
अब देखिए यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक दिख रहे होंगे, जब इसके अंदर डस्ट वगैरह चली जाती है ना, या फिर पानी वगैरह लग जाता है इसके अंदर, तो आप जब ब्रेक मारोगे तो भाई साहब दोनों टायरों में से ना डिस्क ब्रेक में से आवाज आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरी इसमें से आवाजें आ रही है, तो भाई साहब आप एक काम करिए, आप ना कॉटन टाइप का कोई कपड़ा लीजिए, सूती कपड़ा ले लो, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, इसको अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से इसको क्लीन कर लेना है, इस पे डस्ट वगैरह ना रहे। और क्लीन करने के बाद चाहे तो आप इसे पानी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको अच्छे से वॉश करने के बाद फिर इसको कपड़े से क्लीन कर लो। और उसके बाद एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर आवाज फिर भी आ रही है, अगर आपकी आवाज फिर भी आ रही है, तो आप इसको एक काम करना, हल्का सा कोई ऑयल वगैरह ले लेना है आपको, और उसको अच्छे से इस पे इस तरह से रफ करके ना, मतलब इस तरह से इसको लगाना है, उसको वापस से क्लीन कर लेना है। फिर आप चला करके देखोगे बिल्कुल बेहतरीन मक्खन सी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बारिश वगैरह का पानी लग जाता है, डस्ट वगैरह चली जाती है इसके अंदर, तो दिक्कत करने लगता है, इसलिए आवाज आती है इसके अंदर। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अब बात करें मैं इसकी चार्जिंग की, मैन चार्जिंग के लिए पूछ रहे थे कि सर इसकी चार्जिंग अगर हम सेफली चार्ज करें तो उसमें किस तरह से हमें चार्ज करनी चाहिए। अब भाई साहब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले देखिए हमने इसके अंदर इसी चीज के लिए हमने एक बहुत अच्छी चीज कर रखी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने ये बनवा रखा है कंप्यूटर से, मतलब ये प्रिंट होकर अमेजोन से मिल जाएगा। वैसे अगर आप बनवाना चाहो, अपने नजदीकी कोई शॉप हो जो कि ऐसी चीज बनाती हो, वहां भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको अमेजोन से ऑनलाइन मंगा सकते हो। इस तरह से कवर कर लो और इसको ढक करके रखो जितना हो सके, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी वगैरह चला गया, कार्बन लग जाता है, फिर चार्जिंग जो थोड़ी दिक्कत करने लगती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे मेरे अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर चार्जर पे भी हमने ऐसी ही कैप लगा रखी है, जो कि हमारा चार्जर लगा हुआ है, वो भी आपने वीडियो में देखा होगा। तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है वो देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा। मुझे कमेंट में बताना किस किस ने कैप देख रखी है, ठीक है। और बाकी मेरे पास तो आप कमेंट करते रहते हो, पूछते रहते हो, तो आप पूछते रहना। आपकी मैं कमेंट्स पे ही वीडियो बनाता हूँ, जो कि आपको दिक्कतें फेस करने के लिए मिलती है, ठीक है। और गद्दे की मैंने आपको बताई दी थी। अब देखिए एक कमेंट और मेरे पास आ रही थी, मेरे से बोल रहे थे सर जैसे हम स्कूटी को लेकर निकलते हैं ना, तो मैंने, हाँ एक चीज और है, एक मेरे से भाई पूछ रहे थे कि सर आप 100 किलोमीटर का आपका डाउन रहता है, 50-50 किलोमीटर आना जाना, 100 किलोमीटर हो जाता है, तो आपकी स्पीड क्या रहती है। तो भाई साहब मैं बताऊँ आपको, मैं 50 से 60 की स्पीड मिनिमम मेरी रहती है। लेकिन नॉर्मल नॉर्मल मोड पे ना मैं 55 की स्पीड चल, ज़्यादा तेज मैं नहीं चलाता हूँ। 55 की स्पीड पे आता भी हूँ, जाता भी हूँ। हाँ कभी कभी मान लीजिए खाली मुझे अप डाउन करना होता है, बस मुझे एक जगह जाना है, तो मैं भाई साहब 60-70 भी कभी कभी लेकर के चला जाता हूँ, वरना 55 की स्पीड मेरी इसमें रहती है। और आराम से 30 से 35% ही बच भी जाती है। अदरवाइज अगर इधर उधर कहीं मैं जाता हूँ तो 20% बचती है, ठीक है। ये चीज होगी। अब देखिए बात करते हैं इसकी, वापस से आते हैं इसकी बैटरी की। तो मैं ऐसे पूछ रहे थे कि सर आप ये बताइए, आप इसकी बैटरी को मेंटेनेंस कैसे करके रखते हैं, मतलब एवरेज कैसे निकालते हो, और किस तरह से हम इसका एवरेज निकाले अच्छे तरीके से। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लीजिए आपकी ओला है डाउन 50% मान लो, ठीक है, 50% आपके डाउन है, और 50% अभी आपको ऑलरेडी चार्ज करनी रह रही है। तो आपको करना क्या है, चार्जिंग पे लगा करके इसको छोड़ देना है। उसके बाद जब आपकी बिल्कुल रेड हो जाए, मतलब ग्रीन हो जाएगी ना, आपको बता देगी कि फुल चार्ज है, अनप्लग कर लो। तो आपको ये देखना है, जब आपका चार्जर चलता रहेगा, जैसे आप चार्जर लगा दोगे यहाँ पर, तो आपको ये चेक करना है कि चार्जर का जो फैन है वो चल रहा है या बंद है। अगर वो चल रहा है तो अभी आपको चार्जर नहीं हटाना है, भले ही डिस्प्ले के अंदर वो आपको दिखा रहा हो कि चार्जर प्लीज अनप्लग कर लीजिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको हटाना नहीं है। क्योंकि ओला की जो है सेल बैलेंसिंग होती है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर होती है, ठीक है। एक्सिड वाली नहीं होती है इसके अंदर। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लिथियम आयरन इसके अंदर दी गई है बैटरी। तो वो चीज सेल को मेंटेन करती है पूरा, अच्छे से चार्ज करके उसको जो सेल बैलेंसिंग करती है, सॉरी, ठीक है। तो वो चीज आपको देख लेनी है। फैन चलते रहना चाहिए, अगर फैन चल रहा है यहाँ पर, तो आपको बंद नहीं करनी है जब तक फैन बंद ना हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप इस यहाँ से भी कर सकते हो वैसे, लेकिन अच्छा रहेगा आप अंदर सेटिंग में से कर लो, क्योंकि यहाँ से हो ना हो इस तरह हो जाता है। तो अब करना क्या है, अंदर जाना है सेटिंग में, और इसको एक बार रिस्टार्ट कर लेना है फुल चार्ज होने के बाद। जब आपको लगे कि फैन बंद हो चुका है, अब आपने प्लग हटा दी, तो इसको एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। उससे क्या होगा, सेल जो है बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, और आपका एवरेज जो बिल्कुल बेहतरीन निकलेगा। और एक चीज का खास ध्यान रखना, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज। ये जो एक्सीलेटर है ना, आपको इस तरह से नहीं देना ये, ठीक है। इस तरह से जो आप देते हो ना, ये वाला काम नहीं करना, ये पेट्रोल वाली नहीं, बैटरी की है। तो आपको धीरे धीरे ऐसे उठाना है, ठीक है, एकदम से नहीं उठाना, धीरे धीरे उठाना है। तो आपको बिल्कुल एवरेज जो है एक नंबर निकल करके आएगा। अगर आप 100 किलोमीटर जा रहे हो ना, उसमें भी अच्छी खासी आपको एवरेज मिल जाएगी। दूसरा, बेल्ट में से बताते हैं कि बेल्ट में से भी आवाज आ रही है, तो वैसा बेल्ट का देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये बहुत टाइट होती है, देखिए ये दब भी नहीं रही नीचे की साइड, ये बहुत टाइट होती है। तो ये लूज वगैरह तो
दूर की बात है, अगर होगा तो लूज नहीं होती है वैसे तो आपको करना क्या है, इसके अंदर इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेना है और ध्यान रखना है कि कहीं इसमें मतलब कुछ डस्ट वगैरह तो नहीं है या फिर इसके अंदर कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फंस जाता है उसके अंदर बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि चैन वाली तो है नहीं, वैसे रबड़ वाला इसके ऊपर बेल्ट होता है हैवी वाला। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें होती है जो कि आवाज़ इसमें करती है, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है हमेशा कि ये चीज़ मतलब किस वजह से। आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके ना ये चीज़ ढूंढ ले करो, बहुत नाम मतलब नामात्र ही होती है ये, कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होता है जो कि आपके पास से नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो बॉडी में था, ये हमने अलग से फुटवेयर यहाँ पर फुट रेस्ट लगा रखा था यहाँ पर, तो इसमें हमारी बॉडी में लग रहा था। हमने सोचा पता नहीं कहाँ से इसमें आवाजें आ रही थी। हाँ, एक चीज और है यहाँ इसमें ना, वो से मेरे पास कमेंट आए थे कि सर हमारी स्कूटी में से ना आवाजें आ रही है। तो इसके अंदर से देखिए आवाजें तो नॉर्मल है, आएगी ही आएगी। एक तो इसके अंदर वजन भी बहुत है, दूसरा जब आपको इधर की साइड से मैं दिखा देता हूँ क्योंकि उधर थोड़ा नीचे है। अब देखिए इसके अंदर आवाज किस कारण से आती है, ये आपका मेटल का हो गया, ये भी आपका मेटल का हो गया। जब ये चलेगी ना, इसके अंदर डस्ट वगैरह जाएगा, ऑयल वगैरह डलेगा इसके अंदर, आप ऑयल वगैरह डाल देते हो, पानी वगैरह चला जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये आपस में घर्षण लगने की वजह से ये घिसड़ती है आपस में, ठीक है। तो आपस में रफ होती है तो उसकी आवाजें आती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बेफिक्र रहो, इससे कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। तो नॉर्मल सी चीज होती है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको किस तरह से मेंटेन रखना है इसका, ठीक है। तो नॉर्मल सी ये चीजें होती है। बेल्ट वगैरह आपको क्लीन रखनी है, कहीं मतलब पानी वगैरह आपका गया हुआ ना हो इसके अंदर पूरे ओला के, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी नॉर्मल होती है। बाकी आपको इसका लुक दिख रहा होगा भाई साहब, मैं आपको बिल्कुल A to Z बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक कमेंट हो रहा था कि सर इसमें से एक्स्ट्रा फॉग लैंप लगा सकते हैं क्या, ठीक है। तो वो चीज भी मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, मैंने बोला अलग से आपको कुछ नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। अलग से आपको कुछ भी इसमें इनबिल्ड नहीं कराना, वरना आपको वारंटी नहीं मिलेगी, इसकी सर्विस नहीं देंगे, वो आपको वहां से भगा देंगे। क्योंकि अगर आप मान लीजिए इसको अलग से इसके अंदर कोई फॉग लैंप लगवाते हो, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए आप ये अलग से कोई फॉग लैंप लगाते हो, कुछ इसके अंदर इनबिल्ट कराते हो होल वगैरह करा के, तो आपको इसकी यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप उसमें जा करके देखना मेरे चैनल पे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं भाई साहब, बिल्कुल सारी चीज एक नंबर दी गई है इसके अंदर, आपको अलग से कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। बल्कि इसका अगर ग्लास वगैरह अगर आपको चढ़वाना हो तो उसको चढ़वा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे आप कमेंट में बता देना। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं गाइस, एक मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सर अगर वॉश करने के बाद बोट में या इसके स्पीकर में पानी चला जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पीकर की। भाई साहब एक तो स्पीकर मैंने खोल करके पूरे चेक कर रखे हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ग्लू वगैरह लगी हुई है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आप इसे बेझिझक पानी मारे, मैंने वीडियो ही बना रखी है, पानी भर भर के मारा मैंने, इसे पाइप चला दिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई अभी तक। एक माइनर से भी दिक्कत नहीं आई कि स्पीकर बंद हो गया, आवाज बंदी हो गई, ठीक है। तो उससे तो आप बेफिक्र रहो, भूल जाओ कि ये खराब होने वाला है पानी से, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें हम इसकी बूट स्पेस की, तो भाई साहब बूट स्पेस में अगर आप इसको वॉश कर रहे हो या बारिश में खड़ी है, ठीक है, या झरने वरने के नीचे आपने खड़ी कर दी या निकाल के ले जा रहे हो, तो आप थोड़ा सावधान रहिए। इसके अंदर पानी चला जाता है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आपका कीमती सामान है वो निकाल लो। और चोरी होने का भी डर रहता है, क्योंकि साइड से जो है थोड़ा सा निकल जाता है और पानी भी चला जाता है, क्योंकि इसका बूट स्पेस के किनारे की साइड में ना, कॉर्नर से इधर की साइड से गैप ज्यादा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पानी वगैरह चला जाता है, उससे सावधान रहिएगा। इसमें ये चीज आपको देखने के लिए दिक्कत मिलती है, ठीक है। तो स्पीकर से कोई मैटर नहीं है, स्पीकर आपके खराब नहीं हो गए, लेकिन बूट स्पेस जो है बिल्कुल ही गंदा है, तो उससे सावधान रहिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम कमेंट की बात करें तो हमारे पास आरती बोल रहे थे भाई मेरी ओला जेन 2 है और बार बार स्लिप मोड में चली जाती है, ठीक है, और लोकेशन भी सही से नहीं चल पाती, मतलब इसको मतलब दिक्कत ही करती है। कहने का मतलब उनका वो था कि अगर हम लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करते तो उनकी दिक्कतें आ रही थी। तो भाई साहब एक चीज और बताता हूँ, इसके अंदर ऐसा फीचर्स दे गए हैं, ऑटोमेटिक ही ये सब चीज ठीक कर देती है। तो आपको मैं फिर वो भी बात बोलूंगा, इसको अपडेट हो जाने दीजिए। आपकी जो भी सॉल्यूशन है ना इसके इंटीरियर से, ठीक है, अंदर की साइड से जो भी इसका फीचर्स वगैरह है वो सारी चीज अपडेट हो जाती है। और ये चीज तो थोड़ी माइनर सी है यार, आप बिल्कुल घबराओ मत इसको लेकर के, ठीक है। ये चीज मुझे भी दिक्कतें आई थी शुरू में, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसके अंदर भर भर के फीचर्स दे गए हैं। तो ब्राइटनेस वगैरह, इसके ऑल सेटिंग्स वगैरह सब चीज की यहाँ दी गई है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो, गाने चला लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका मैप वगैरह दिक्कत कर रहा है, करंट लोकेशन नहीं दिखा पाता ठीक से, आप मैप लगा रहे हो, तो वो थोड़ा ना अपडेटिंग में आएगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। अगर बाकी फिर भी कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बताना, उसका सोल्यूशन क्या अलग से मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग में तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो वो शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। हो सकता है तो क्या पता मैं लॉन्ग ही ना बना दूं, ठीक है। तो ये नॉर्मल से आप उसको अपडेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीज अपडेट के अंदर सेटल हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है, ठीक है। और भाई साहब एक बोल लेते भाई कि इसकी सर्विस तो बिल्कुल ही खराब है। तो भाई साहब मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, सर्विस की बात करें तो सर्विस जैसा इसमें कुछ होता नहीं है। मैन क्या है इसके, ब्रेक्स वगैरह हो गए, ठीक है। और ब्रेक्स वगैरह में ज्यादा कुछ अभी तक हमने इसमें कुछ कराया नहीं है। पेच वगैरह ढीले हो जाते हैं, एलन किसके साथ दी गई, आप आराम से इसको ओपन करके आराम से कस लो, कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। मिरर वगैरह ठीक कर लो। बाकी अभी तक तो हमने सर्विस कुछ इसकी खास कराई नहीं है, और ना ही अभी तक कुछ इसमें ऐसा है कि बेल्ट चेंज करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो सर्विस जैसी कुछ चीज ही नहीं है ओला के अंदर, तो वो चीज़ आप घर पे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई साहब अब लास्ट हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। एक कमेंट, सबसे प्यारी कमेंट हमारे पास आई थी, सभी की प्यारी है वैसे तो, लेकिन एक भाई ने बहुत अच्छी कमेंट करी थी, बोल रहे थे कि सर इसके अंदर हम मूवी वगैरह दे सकते हैं। तो भाई साहब ये ऐसा नहीं हो सकता, इसके अंदर आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता अलग से हो जाए, कुछ इनबिल्ड लग के अलग से डिस्प्ले लग के चल जाए, वरना इसके अंदर ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने भी ट्राई करा था कि चली जाए, लेकिन इसके अंदर मूवी वगैरह नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि इससे एक्सीडेंट होने के थोड़े चांसेस रहते हैं। तो जिस वजह से ये फीचर्स इसके अंदर नहीं दिया गया है, बस यही कमी है इसके अंदर थोड़ी सी ना। तो डिस्प्ले में कोई मूवी वगैरह नहीं चल सकती, आप अगर चाहो तो कोशिश करके दे सकते हो, अगर चल जाए तो मुझे बता देना, मैं भी चला करके देख लूंगा। वैसे ऐसा इम्पॉसिबल है, किसी ने डाल रखी हो वीडियो तो वो भाई साहब फेक है, ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, एडिटिंग कर रखी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी एथर वगैरह में चलती है नहीं वो मुझे नहीं पता, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा एथर की कि उसमें चलती है या नहीं। जहाँ तक मेरा अंदाजा उसके अंदर शायद चल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ नॉर्मली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताना, इन्फॉर्मेशन छोटी सी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही।